सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे। सीधे सीधे वहां की आर्मी है, आर्मी का जनरल है जो विलेन है, और अब निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की सेना है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है, दुश्मन को पहले पहचानना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत में कोई भी दहशतगर्दाना हमला हो जाए तो भारत उसी टाइम पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर देता है और भारतीय मीडिया टीआरपी के लिए लंबे लंबे शोज पाकिस्तान के खिलाफ करने शुरू कर देता है और जनरल जेडी बख्शी जैसे लोगों को बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद भारतीय मीडिया अपने मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है और पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत के अंदर से ही ये वाज़ेह भी आ रही हैं कि ये सब बीजेपी ने खुद करवाया है, क्योंकि मोदी को जब भी लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी भारत में खत्म हो रही है तो वो ऐसा काम करवा देता है। मजीद भारतीय मीडिया की जुबानी आपको सुनाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे, और पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी परखच्चे उड़ाने चाहिए। और असली विलेन ये जो हम बोलते हैं कि सब नॉन स्टेट एक्टर हैं, ना पाकिस्तान की फौज का कोई हाथ है, ना पाकिस्तान की सरकार का, ये शह बकवास है। आपको पाकिस्तान की आर्मी को भी आड़े हाथ लेना होगा, क्योंकि असली विलेन वो है। तो आप इनसे शुरू कर सकते हैं, इसके बाद आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके हेडक्वार्टर्स पे। दूर दराज का इलाका चुनने की जरूरत नहीं है कि जहां पाकिस्तान बोले नहीं साहब आप कबूतर मार के आ गए हैं या कौए मार के आ गए हैं, उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। सर्वविदित होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। ठीक है, एक विजिबल रिवेंज होना चाहिए। ये बड़ी बात कही जा रही है, जनरल बख्शी बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा इसको स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए। जनरल बख्शी जो कह रहे हैं कि ये असल में नॉन स्टेट एक्टर्स पर अब ये ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, ये सीधे सीधे वहां की आर्मी है, आर्मी का जनरल है जो विलेन है, और अब निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। 1150 ऑप्शंस, न जाने कितने ऑप्शंस हैं, सरकार का काम है उसको चुनना, लेकिन जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि इसकी बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि इस बार हो वो दिखाई दे, महसूस हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर बातें हो और कोई कहे कि कौआ मरा है और कोई कहे कि देखिए कितने सारे कैंप्स हमने नष्ट नाबूद कर दिए। आरएसएन सिंह साहब, आपके मुताबिक जनरल बख्शी तो कह रहे हैं कि इस बार मीनिंगफुल एक्शन का टाइम आ गया है। नहीं, आपने तो अभी कहा कि 4 जो आतंकवादी हैं उसमें 2 बाहर से आए हैं, 2 अंदर के हैं, तो बाहर भी कार्रवाई होगी, अंदर भी कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये जमहूरियत का ये नौटंकी है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए शेल्फ कर देना चाहिए। तमाम जो मदरसे हैं आपके यहाँ, उसको बंद करने में किसने ये रोका है आपको? उसके बाद हाय तौबा देखते हैं, यहाँ रिफॉर्म करने की कोशिश में हाय तौबा देखते हैं सर आप। एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप जिहादी तो आप मारते आ रहे हैं, जिहादी आइडियोलॉजी को मारने की आप में इंटेलेक्चुअल करेज है। दूसरी चीज, मैं वही सोल्यूशन चाहता हूं जो गाजा के साथ हुआ है। आप ये मौका है, पीओके को बिल्कुल सैनिटाइज कर दीजिए, आप खत्म कीजिए। वहीं पर अभी वहां गाजा से उठ के हमास वाले यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर मीटिंग कर रहे हैं सर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐसी की तैसी। और रही बात न्यूक्लियर और ये, तो सर क्या जब उन्होंने कारगिल किया था तो उन्होंने परवाह की थी कोई आपके न्यूक्लियर क्षमता की? तो ये देखिए, आपने फिजिकल लेवल पर भी करना है और आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी करना है, और यही मौका है। आप जो गाजा में जो ट्रीटमेंट दिया गया है, हम उसी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ के लोग पैलेस्टीन का बैग लेके भारत के पार्लियामेंट में आते हैं और हमास का वहां मीटिंग होता है।
मैं और उसी आज हाय आप तौबा अगर की बात पूरा कर रहा था अगर सर, geopolitical war- वही पैलेस्टाइन जी? वाले बैग की बात कर रहा था सर। उनको एक और बैग ले लेना चाहिए क्या, कि अगर हमास आता है तो आने दिया जाए, इस तरह का बैग भी उनको फिर ले लेना चाहिए। लेकिन इधर आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग जिन लोगों ने देखा है कि इजराइल ने हमास के साथ क्या किया है, अब उसी तरह के ट्रीटमेंट का वक्त आ गया है। पहलगाम हमले के संदर्भ में एक और स्केच, ये तीनों स्केचेस आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकवादियों के तीनों चेहरे गौर से देखिए, पहचानिए। आपके आसपास ऐसा कोई चेहरा है तो इत्तला कीजिए। जनरल बख्शी ने आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी बात कही है, आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है। दुश्मन को पहले पहचानना पड़ेगा, तभी दुश्मन का इलाज हो सकता है। तो दुश्मन को अगर सेना को पहचाना जा रहा है तो फिर तो सेना वर्सेस सेना होगी। जीडी बख्शी साहब, तो क्यों नहीं, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कब से कह रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे, ले लो, ये मौका है। इंटरनेशनल ओपिनियन आपको सपोर्ट करेगा और बिल्कुल आपको अच्छा एक जस्टिफिकेशन दे रहा है पीओके में जाने के लिए, पीओके को हिलाने के लिए। कौन सा हिस्सा आप लेना चाहते हैं? पूरा, आधा, 1/4, 3/4? ये तो सरकार के ऊपर है। आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर, तो क्या आप क्या चूड़ियां डाल के बैठना चाहते हैं? व्हाट नॉनसेंस, गिव इट बैक। इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया? साहब ये 3 नंबर हैं जिन शगुफों के हम शक्लें दिखा रहे हैं आपको। शक्लें मत दिखाइए, लाशें दिखाइए। अब शक्लें नहीं, अब लाशें ये तो देखनी काम है, है, जनरल ये तो बख्शी फर्ज कह है रहे हमारा। हैं। और ये अब तो- स्टूडियो में कुछ ही देर में प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ आएंगे। क्या एक पूरा सिनेरियो रहा है, क्या इतिहास ने दिखाया, क्या रीसेंट हिस्ट्री ने बताया, क्या हम आज देख रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? क्योंकि आरएसएन सिंह साहब ने कहा कि मुर्शिदाबाद को भी कनेक्ट करके देखो, बांग्लादेश में जो चल रहा है कनेक्ट करके देखो, कश्मीर को आइसोलेशन में मत देखो। पहलगाम आतंकी हमले पर इंटरनेशनल खुलासा, कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर आया था। कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर था। कराची मुजफ्फराबाद से आतंकवादियों को मिल रही थी कमांड, आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद यहां पर भेजा गया। हिंदुओं को कैसे पहचानना है? जाहिर है जिन लोगों ने पैंट उतरवा कर चेक किया है उनको यह सब कुछ बताया गया था कि हिंदुओं की पहचान कैसे कर सकते हो। कलाई में कलावा देखो, माथे पे टीका देखो, अगर ये नहीं इससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करना है वो भी बताया गया। प्रोफेसर कपिल कुमार, बात कहां से शुरू हुई, आज कहां है, आगे क्या देख रहे हैं आप? अरे ये कब जागेंगे कि गजवा हिंद शुरू हो चुका है? कब ये जागेंगे कि जिहाद हो रही है? कौन थे विक्टिम मुर्शिदाबाद में? कौन थे विक्टिम पहलगाम में? कौन मारने वाले हैं मुर्शिदाबाद में? कौन मारने वाले हैं पहलगाम में? अरे जिस दिन इन्होंने हमास को बुला करके कश्मीर, वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन पर फूल बरसाए थे, मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है। जिस दिन बांग्लादेश में एक हुआ था वहां पे, उस दिन सामने आ गया था। और हम कहते हैं जिन्होंने ये किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे करने वाला तो उनका कमांड बैठा है इस्लामाबाद के अंदर, करने वाला उनका कमांड बैठा है ढाका के अंदर, करने वाले बैठे हैं टर्की के अंदर। होता इजराइल तो उसी शाम कल जब ये हुआ था इनके लॉन्चिंग पैड सारे मिसाइल से उड़ा दिए गए होते। किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक एक करके कटते रहेंगे, एक एक करके मरते रहेंगे? मुझे हंसी आ रही थी, कोई कह रहा था हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं अपने कॉलोनी में। अरे उन रिफ्यूजियों से पूछो जो सन 47 में आए थे, उनके परिवारों से कितने सौहार्द से रहते थे लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के अंदर, और अचानक एक दिन काट कर डाल दिए गए थे, रेप किए गए थे, भगा दिए गए थे। और इनको एक बात क्यों नहीं बता सकते हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों हम काफिर नहीं है, हम हिंदू है, हमारे में भी खून है, तुमसे ज्यादा देख लेंगे तुमको। लेकिन साहब वही मीटिंग होती रहेंगी, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। क्यों गए थे मोदी जी हाथ मिलाने बांग्लादेश के उस मोहम्मद यूनुस खूनी से? अमित शाह साहब
क्रिकेट खिलवाएंगे उस बांग्लादेश की खूनी टीम से, क्रिकेट खिलवाएंगे पाकिस्तान की खूनी टीम से। क्रिकेट ज्यादा जरूरी है।